कम हो गए सब। क्या सारे बच्चों क्या पानी आ रहा है? हैं? नहीं आ रहा? कहीं पानी आ रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है। शाम तक आ जाएगा। चलिए, बहुत सुंदर। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है। सुनो सर की बात सुनो, सर क्लास में आ गए। एक बात तय है कि सारे बच्चे बड़े डेडिकेटेड हैं 10 बजे के, है कि नहीं? देखो, कुछ भी तूफान हो, आफत हो, परेशानी हो, इन क्लास में सब आ गया है कि नहीं? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना बड़ा डेडिकेशन से आप पढ़ाई कर रहे हो और सब आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। चलो, आज सबसे बेस्ट पढ़ाता हूं। तो मॉडल्स चल रहा था हम लोगों का। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, कोई बात नहीं। बरसात का मौसम सबसे किचकिच का मौसम होता है। सबसे बढ़िया मौसम थोड़ा 2-4 महीने गर्मी का रहता है, वो सही रहता है। ठंडा भी मुझे बेकार लगता है, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है ठंडे में ना। चलो कोई बात नहीं। बच्चे ऑनलाइन कैसे हो तुम लोग? क्रांतिकारी डीएस इंग्लिश ऐप। अब जो ऐप का नाम हो गया डीएस इंग्लिश हो गया, पता तुम लोग को? एक इंग्लिश का प्योर ऐप बनाया हूं जिसका नाम है डीएस इंग्लिश ऐप बेसिक टू एडवांस। न्यू ऐप है। हाँ, उसमें लिखा है डीएस इंग्लिश बेसिक टू एडवांस। हाँ, उसमें ट्रांसलेशन है, एआईआर न्यूज है। हाँ, यूट्यूब पे है, नहीं यूट्यूब पे नहीं, प्ले स्टोर पे। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। कुछ नहीं तो कम से कम न्यूज तो सुनना। अंग्रेजी में न्यूज होगा, ट्रांसलेशन होगा हिंदी टू इंग्लिश। हाँ, सब सब उसमें और भी अच्छा चीज डलवा रहा हूँ। तो डीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल और डीएस इंग्लिश ऐप तो बेहतरीन ऐप है, मिला? हाँ, तो उसको डाउनलोड कर लो। 5 स्टार रेटिंग करना है। 5 स्टार रेटिंग करके कुछ अच्छे लाइन लिखना लिखना। हाँ हाँ, चलेगा, सब चलेगा। चलिए, आईफोन भी चलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं पहले वो कैब से। N34। N34 पहला वर्ड है वर्ल्डली। वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक। वर्ल्डली, सांसारिक। तो इस वर्ल्ड में सब लोग क्या है? सांसारिक है। वर्ल्डली, सांसारिक, वर्ल्डली, वर्ल्ड, वर्ल्डली है। इसको नहीं कराना है, इससे पहले कोई बात नहीं, ये वाला होगा, कहो ना भाई। चलो कोई बात नहीं। डिक्री। डिक्री का मतलब होता है नियम, आदेश। डिक्री क्या को डिग्री। जब किसी को डिग्री मिल जाता है कोर्ट से तो क्या चलता है? नियम से चलता है व्यक्ति। डिक्री, डिग्री, डिक्री, डिग्री, नियम से काम करना, आज्ञा माने काम करना। नेक्स्ट वर्ड है पेडल। फेरी लगाकर बेचना। पेडल पेंडल, पेडल पेंडल, यानी पेडल नहीं होता गांव में हॉकर जो होता है देहात, यहाँ भी साइकिल से लोग हॉकर नहीं बेचता है, सामान बेचता है, पेपर खरीदता है, उसी को फेरी ला के बेचने को हॉकर बोलते हैं, हॉक। पेडल पेंडल मार के बेचता है, पेंडल मार के बेचता है ना, पेडल पेंडल, पेडल पेंडल, उसको बोलते हैं फेरी लगाकर बेचना। ल्यू, इन द ल्यू ऑफ, फ्रेज होता है इन द ल्यू ऑफ, के खातिर। इन द ल्यू ऑफ, के खातिर। इन द ल्यू ऑफ, के खातिर के स्थान पर बोलते हैं इन द ल्यू ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है हॉक्स। हॉक्स का मतलब होता है धोखा देना। हॉक्स को याद करो, फॉक्स, हॉक्स, फॉक्स, हॉक्स, फॉक्स। फॉक्स क्या होता है? चालाक जानवर है, धोखा देता है। ग्लेज का मतलब चमकाना। ग्लेज ग्लास, ग्लेज ग्लास, ग्लास को पानी से धो दो चमक जाएगा, तो ग्लेज ग्लास। ग्लास कैसा है? चमकदार है। टाइटन, टाइटन कहते हैं विशालकाय को। टाइटन विशालकाय, असाधारण व्यक्ति। टाइटन, टाइटैनिक देखा था मूवी? टाइटैनिक जहाज कैसा था? विशालकाय था। टाइटन, टाइटैनिक, विशालकाय। टाइटन, टाइटन घड़ी लगा लो, लोग बन जाता है असाधारण। तो टाइटन का 2 हिंदी हो गया, असाधारण और विशालकाय। रिडल कहते हैं पहेली को। रिडल, पहेली बुझाना। रिडल, रेड लाल है, इसमें पहेली है जी, रिडल पहेली। मोनेटरी कहते हैं वित्तीय को, आर्थिक को। मोनेटरी, मनी तेरी, आर्थिक मेरी। मोनेटरी वित्तीय, आर्थिक। मोनेटरी, मोनेटरी सबको पता भी होगा, फिजिकल। मोनेटरी कैश। जैनी को याद करो, जॉनी लीवर। जॉनी लीवर कैसा काम करता है? मजाकिया है, मस्खरा है। जॉनी, जॉनी लीवर, मजाकिया, मस्खरा। इन्फ्यूज का मतलब होता है प्रभावित कर देना। किसी को फ्यूज लगा दो, पीछे 2 तार लगा दो,
तो अपने आप क्या हो जाएगा, हिल जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्यूज मतलब प्रभावित हो जाना, भर जाना। बोलो मेरे साथ मिलकर के सारे बच्चे, बोलो डिक्री नियम, डिक्री आदेश, डिक्री डिग्री मिलने पर नियम से चलना, डिक्री आदेश, पेडल फेरी लगाना, पेडल पेंडल मार्क बेचना, पेडल पेंडल, पेडल फेरी लगाना, पेडल फेरी लगाना, लीव इन द लीव ऑफ, के खातिर, इन द लीव ऑफ, के स्थान पर, इन द लीव ऑफ, के खातिर, हॉक्स धोखा देना, हॉक्स फॉक्स धोखा देना, ग्लेज चमकाना, ग्लेज ग्लास को चमकाना, टाइटन विशालकाय, टाइटन टाइटेनिक विशालकाय, टाइटन असाधारण, रिडल पहेली, रिडल रेड लाल पहेली, मॉनेटरी आर्थिक, मॉनेटरी वित्तीय, मॉनेटरी मॉनेटरी वित्तीय, जैनी मस्खरा, जैनी मजाकिया, जैनी जॉनी लिवर मजाकिया, इन्फ्यूज प्रभावित करना, इन्फ्यूज भर देना, इन्फ्यूज प्रभावित करना। अति सुंदर। स्पोकन वोकैब सेट 30, सेट 30 हो गया था। फेयर प्रदर्शन करना, सफल रहना। एसी ऑन नहीं है। फेयर प्रभावित करना, प्रदर्शन करना, सफल होना, फेयर। लिख लिया पहला सब। दूसरा वर्ड है जर्मिनेट, अंकुरित होना, जर्मिनेट होना, अंकुरित होना, जर्मिनेट उत्पन्न होना, जर्मिनेट स्प्राउट, जर्मिनेटेड है, अंकुरित हो गया, उत्पन्न हो गया, जर्मिनेट। ये सब वर्ब है, तुम्हारा अंग्रेजी बोलने में लिखने में ही काम आएगा। रात को 9 बजे लाइव देखते हो मेरा, देखा करो तुम लोग, कुछ कुछ पढ़ाता हूं, देखती हो रात को 9 बजे, देखा करो धर्मेंद्र सर को रात में। यूट्यूब पर भी जो छोटे छोटे वीडियो होते हैं ना, उसे काफी लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि एक तो वहां जल्दी होता है, तेजी में फटाफट दिमाग काम करेगा, क्लास से अलग भी वहां पार्ट होता है, देखा करो। यूट्यूब जरूर देखिए, छोड़िए मत। हार्डन मैं नौटंकी कम करता हूं, पढ़ाता जाता हूं, बस बीच में सा ऐड मारता हूं खाली, ऐप का बकवास नहीं करता मैं। हार्डन कठोर बनाना, सख्त बनाना, हार्डन। हार्ड से हार्डली नहीं बन सकता कभी, हार्डन कठोर करना। इम्पैक्ट प्रभावित करना, गहरा असर डालना, इम्पैक्ट। गहरा असर डालना, प्रभावित करना, इम्पैक्ट, IMPACT। जर्नी यात्रा करना, जर्नी, जर्नीड।
हो गया? सारे बच्चे खड़े हो जाइए। फेयर, फेयर, प्रदर्शन करना, सफल रहना। फेयर, प्रदर्शन करना, सफल रहना। ही फेयर्स वेल इन एग्जाम। ही फेयर्स वेल एग्जाम। इंडिया हैज fared well in business. How is he faring in the job? Fair, सफल रहना, प्रदर्शन करना। Fair, fared, fared, faring, fair, fared, fared, faring, प्रदर्शन करना। He fares well. They fared brilliantly. Fair, प्रदर्शन करना। जर्मिनेट, जर्मिनेट, अंकुरित होना। जर्मिनेट, उत्पन्न होना। जर्मिनेट, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटिंग। जर्मिनेट, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटिंग। जर्मिनेट, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड, जर्मिनेटिंग। इट germinates in this season. The plant is germinating now. The idea had germinated in the mind. The idea had germinated in the mind. उत्पन्न होना, अंकुरित होना, जर्मिनेट होना। हार्डन, कठोर बनाना, सख्त करना। हार्डन, हार्ड, कठोर। हार्ड, हार्डन, हार्डन, हार्डेंड, हार्डेंड, हार्डनिंग। हार्डन, हार्डेंड, हार्डेंड, हार्डनिंग। इट विल harden in sun. I am hardening the material in sunlight. Has the public opinion hardened? कठोर, impact, प्रभावित करना, गहरा असर डालना। impact, impacted, impacted, impacting, impact, impacted, impacted, impacting, प्रभावित करना, गहरा असर डालना। The speech will impact everyone. Your actions are impacting them. Your actions are impacting them. Has your speech impacted the mass? प्रभावित करना। Journey, यात्रा करना। Journey, journeyed, journeyed, journeying, journey, journeyed, journeyed, journeying, journey, यात्रा करना। He is journeying to different parts of the country. He is journeying to different parts of the country. We should have journeyed comfortably. We should have journeyed comfortably. Sit down. अब हो गया, बाद में बोलना। सही कर लेना डिक्शनरी देख के। और जो बीत गया सो बात गई। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में मॉडल से स्टार्ट कर चुके थे। मॉडल्स में कहा था, बोलो मॉडल्स कितने होते बच्चे? 10। कौन कौन सा? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। इसी 10 को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, यहां तो कोई आपत्ति नहीं। हमने कहा था मॉडल्स का अपना एक स्टूडियो होता है, उस स्टूडियो में वो काम करता है। तो हमने कहा था मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन। लिखवा दिया था। फिर हमने दिखवाया था कॉमन एरर। मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता। आई के साथ भी कैन, यू के साथ भी कैन, ही के साथ भी कैन, सी के साथ भी कैन। याद आ रहा है? यानी मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, इसलिए इस पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लागू नहीं होता। रूल 2 दिया था आपको कि मॉडल्स ऑलवेज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। मॉडल्स हमेशा V1 की सहायता से आगे बढ़ता है। मॉडल्स का 4 स्ट्रक्चर दिया था, बोला था मॉडल्स टू भी नहीं आता। याद आ रहा है?
उसके बाद कहा था डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, हो गया था, नहीं हुआ था। मॉडल्स का 4 स्ट्रक्चर दिया था, प्रेजेंट और पास्ट। करवाया था ना, 4 बहुत सारे ना, कि मॉडल्स प्लस V1, मॉडल्स प्लस B+B3 एक्टिव हो गया, मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3, मॉडल्स प्लस हैव बीन प्लस V3, ये 4 हो गया होगा ना। चलिए इसके आगे चलना है, इसके आगे चलना है। अभी चल रहा है हम लोग कॉमन, अभी मॉडल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी मॉडल स्टार्ट, देखो ये सब हो गया था ना, ये भी हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, सब हो गया है। ये पढ़ना आप लोगों को, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, यहां से पढ़ना है, डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, यहीं से पढ़ना है, तो लिखो यहीं से पढ़ना है, डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक सेंटेंस में 2 मॉडल्स नहीं आते, डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक साथ 2 मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। अभी थोड़ा सा मौसम खराब रहेगा, शरीर में सुस्ती रहेगा, जुकाम रहेगा, खांसी रहेगा, नींद नहीं खुलेगी, तो अभी आपको बचना है मच्छर से, डेंगू हो सकता है, इसलिए पार्क में मच्छर भरे पड़े हैं, इसलिए पार्क में जाने का प्रयास न करें, पेयर में ना अकेले जाए, ना किसी को लेकर जाएं, क्योंकि पार्क में पानी है, और पानी है तो मच्छर है, और मच्छर काट लेगा, दोनों पहुंच जाओगे हॉस्पिटल, डेंगू मलेरिया फ्री का मिलेगा ना। तो पार्क में पानी भरा, अभी भी पानी, घुटने और पानी पार्क में, हर पार्क में, और 5 दिन से है, तो मच्छर पे उधर थोड़ी हुआ होगा, है पानी घर से मंगाएगा, घर में पानी है, मेरा मेरा आरओ काम कर रहा है। तो डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर, एक सेंटेंस में 2 मॉडल्स, तो बोलो पहला सेंटेंस क्या है, गलत है, समझ में आया गलत क्यों है। बाबू ऑनलाइन तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं तुम बच के रहना, तुमसे मेरा लगाव ज्यादा है, हाँ तुम ही से बोलो, उंगली दिख रहा है मेरा, तुमसे लगाव ज्यादा है, घर में थोड़ा सा बच के रहना। यू शुड मस्ट गो देयर, तो एक काट दो, सही हो जाएगा, यू मस्ट गो देयर, या यू शुड गो देयर, या यू मस्ट गो देयर, इसी को 2 कर देसी होगा। ही कैन मस्ट रोज प्रॉब्लम, राइट हैंड रॉन्ग है, तो इसको सही कर दो, यू मस्ट रोज प्रॉब्लम, यू शुड एंड मस्ट गो, ये सही है, यू शुड एंड मस्ट गो देयर, इसका हिंदी हुआ तुम्हें वहां जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। तो डबल मॉडल्स एक साथ नहीं आते, लेकिन उसे एंड से जोड़ते हैं तो आ सकता है, एंड आ गया ना, तुम्हें वहां एक सूट से तुम्हें वहां जाना चाहिए और जरूर जाना चाहिए। आई माइट, नहीं समझा, आई माइट गो टू द स्कूल, अपराध है, डबल मॉडल्स एक साथ नहीं आते, एंड ला क्या सकता है, कुछ भी कर लो, डबल मॉडल्स नहीं आते बेटा, मॉडल्स का मतलब है एक ही स्टूडियो, एक स्टूडियो में 2 हीरो नहीं आएगा। ये नोट लिख लो कि जब 2 मॉडल्स को एंड जोड़ते हैं तो एक साथ आ सकता है, जब एंड जोड़ते हैं तो एक साथ आ सकता है।
उतार लिया इसको। यहां तक किसी बालक को कष्ट है लाइफ में? एंड से जुड़ के हो सकता है, ठीक है। चलो ये सब पढ़ा रहा हूं, कॉमन ही रहे। स्टार्ट करो मॉडल्स। अगला रूल देखो, मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, समझना पहले। पहले मेरी तरफ देखो तब समझ आएगा। कंडीशनल होता क्या है, पहले इसको हटा दो। मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल होते हैं तीन तरह के, लाइफ में ध्यान देना। कंडीशन तीन तरह का, पहला प्रेजेंट टू फ्यूचर, या एक मान लो पहला कंडीशन फ्यूचर, दूसरा जस्ट पास्ट और तीसरा मोर पास्ट। अंतर समझो। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की ना जी। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फ्यूचर की। फ्यूचर की। यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, जस्ट पास्ट। यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाया होता, मोर पास्ट। मोर पास्ट, यही तीन शर्त होता है, इसी तीन को कंडीशनल कहते हैं, ठीक है। और तीनों में इफ लगता है। यदि तुम मेरे पास आते, इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, इफ यू विल कम टू मी नहीं, इफ यू कम टू मी। आओगे तो भी प्रेजेंट टेंस और आते तो भी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, वही पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं आपको। वही कंडीशन यहाँ पे कहता है कि यदि मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस, यदि इफ का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में विल, शैल, कैन में, मस्ट लगा सकते हैं। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में कुड, वुड, माइट लगा सकते हैं। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड है प्लस भी लगाते हैं। ये तीनों उंगलियों पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछता है, लिख लो। इफ के साथ कभी विल, सिल, वुड, शुड, कुड नहीं आता। इन सारे शब्दों के साथ देखो इफ है ना, इनके साथ कभी भी मॉडल्स नहीं आता। इफ के साथ या तो प्रेजेंट होता है या तो पास्ट होता है। कंडीशनल हो चाहे ना हो, इफ के साथ कुछ, इफ जब भी आएगा तो कंडीशनल में ही आएगा। हाँ, वुड बनेगा। मोर पास्ट का तो वुड है प्लस भी 3, देखो ना, उठाऊंगा ऊपर। मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। मॉडल्स का प्रयोग करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस में। मॉडल्स आर यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंस। मॉडल्स का प्रयोग करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस में। डन। समझना है, पहला क्लाउज क्या था? यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में विल, शैल, कैन में, मस्ट लगाते हैं। यदि इफ का प्रयोग सिंपल पास्ट में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड, कुड, माइट लगाते हैं।
यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लास में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस V3 परफेक्ट का हुआ ना, तो यहाँ पे वुड, कुड हैव V3 आया ना। ये आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। मॉडल्स का जितना प्रयोग पढ़ाया इससे बाहर कोई यूज नहीं होता। इतना अगर पढ़ लिया तो सारे मॉडल्स क्लियर हैं। अब पढ़ाऊंगा एक एक करके मॉडल्स। अभी था पूरा कंबाइंड, अब एक, हाँ एग्जाम्पल लिखो 50 लिखो, लिखो इफ यू, एग्जाम्पल लिखो, तीनों का लिखवा रहे हो इकट्ठे, इकट्ठे राइट लिखवा देता हूं, रॉन्ग लिखवाऊं। लिखो इफ यू कम टू मी, if you come to me comma, if you come to me comma I will teach you English, if you come to me comma I will teach you English। इसका हिंदी क्या निकलेगा? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। दूसरा लिखो if you, दूसरा if you went to Delhi, if you went to Delhi, if you went, go का भी टू क्या होता है? went, if you went to Delhi, if you went to Delhi comma you would get a chance, you would get a chance to meet Mr. Dharmender sir। If you went to Delhi, you would get a chance to meet, huh? You would get a chance to meet Mr. Dharmender sir, bracket DSL English। If you went to Delhi, you would get a chance to meet Mr. Dharmender sir, ब्रैकेट में DSL इंग्लिश। बहुत सुंदर। अगर लिखो इफ द स्टूडेंट्स, तीसरा लिखो, तीसरा इफ द स्टूडेंट्स हैड, इफ द, तीसरा लिखवा रहा हूं, इफ द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड, if the students had studied honestly, if the students had studied honestly, if the students had studied honestly comma they would have, they would WOULD, they would have succeeded, they would have succeeded, succeeded का स्पेलिंग SUCCEEDD, SUCCEEDD। If the students had studied honestly, they would have succeeded in their life. In their life। देयर का स्पेलिंग क्या लिखा है? THEIR, THEI, देयर लाइफ। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग के मास्टर जी लिखवाते थे बोल करके, उसको बोलते हैं श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, सुन करके लिखना। इसलिए तुम लोगों को कहा हूं DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड करो, वहां अंग्रेजी बोलेगा तुम लिखना अंग्रेजी में, सुन करके लिखने का प्रयास करो, समझ रहे हो। और इतना लाइन बोला हूं, सब बच्चा कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, कुछ छोड़ा होगा।
करूंगा करूंगा चेक, घबराओ नहीं। चलो, तो ये क्या पढ़ा हम लोगों ने बाबू? कॉमन एरर। अब इतना जो पढ़ाया 2 दिन कॉमन एरर, इससे तुम्हारे प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे। अभी किसी एक मॉडल्स का नाम नहीं लिया मैंने, अभी पढ़ाया एज अ होल, एज अ होल। ये सबकी चर्चा की जा रही है। यही सारे रूल जितने पढ़ाऊंगा आगे काम आने वाला है। और अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो स्पीकिंग और राइटिंग में काम आएगा। एग्जाम से मतलब नहीं, नॉलेज से मतलब उसको होगा। ये एग्जाम से मतलब था। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये एग्जाम में देगा, इफ यू विल कम हेयर, इफ यू विल कम हेयर आई कैन टीच यू। हमने बोल दिया यदि तुम मेरे पास आओगे बाबू, इफ यू विल कम टू मी आई कैन टीच यू। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ा सकता। हिंदी बिल्कुल क्लियर है, इफ यू विल कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। राइट में कितने लोग? राइट एक। और कोई तुम बताओ कहां गलत है? बहुत सुंदर। इफ जहां भी दिख गया उसके साथ मॉडल्स, सेंटेंस सही हो गया। अब इफ के साथ विल नहीं आता, टीचर को काट दो। क्या आ जाए? टू पढ़ा नहीं था, नहीं लिखो फिर, नहीं पढ़ा तो एग्जाम्पल लिखो एक पहले, लिखो यू शुड टू गो देयर, यू शुड टू गो देयर। दूसरा आई विल टू टीच यू, आई विल टू टीच यू, आई विल टू टीच यू, यू शुड टू गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे? फर्स्ट राइट, सेकंड राइट। बालिके सेकंड राइट है, तो यहां पे दोनों एग्जाम्पल गलत है बाबू। क्यों? मॉडल के साथ टू का प्रयोग। लिखो आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। कभी कहते हो नहीं लिखवाए थे, हाँ तो यहां भी लिख लो आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड, आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। रूल लिख लो इसका, मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते। आफ्टर मॉडल्स, रूल बनेगा आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आफ्टर मॉडल्स टू इज नॉट यूज्ड। चलें आगे, चलिए। अब यहां तक था मॉडल्स का कॉमन एरर। अब हम आते हैं बचपन की क्लासों में और पढ़ाते हैं आपको बेसिक क्लास। हेडिंग बनाइए यूजेस ऑफ मॉडल्स। यूजेस ऑफ मॉडल्स। यूजेस ऑफ मॉडल्स। ठीक है बाबू, ऑनलाइन क्रांतिकारी में तू पढ़ता है ना? हाँ अच्छा, हाँ तुम्हारा क्लास क्रांतिकारी का है। अच्छा, इसमें कोई डीएसएल से आपका बच्चा है कि नहीं, अचीवर वाला? अच्छा तुम्हारा है, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वो जो ब्लू टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट, वो जो गर्ल दिख रही है फ्रॉक में, सूट है उसका। ठीक है चलो पढ़ाई करो। यूजेस ऑफ मॉडल्स। अब सुनो बेटा, ये मॉडल्स पढ़े पहले पूछो अपने आप से। एट फर्स्ट आस्क ए क्वेश्चंस, मॉडल्स क्यों पढ़ रहे हैं? समझो बात को।
मॉडल्स में पहले पढ़ाया एरर के यूज के लिए, एग्जाम के लिए। अब मॉडल्स क्यों पढ़ा रहा हूं, समझो। मॉडल्स इज अ मीनिंगलेस वर्ड, इसका अपना कोई हिंदी नहीं होता। जैसे लोग पढ़ता है कैन मतलब सकना, बिल मतलब गागेगी, शुड मतलब चाहिए, सब गलत पढ़ता है। मॉडल्स एक मीनिंगलेस वर्ड है, पहला चीज। दूसरा, मॉडल्स का अपना कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि ये मेन वैल्यू साथ नहीं आता है। जैसे गांव में तुमने कुत्ता लड़ाया होगा, तो तुम जब पत्थर लेके फेंकता होगा तो कुत्ता बढ़ता होगा आगे, और जितना तुम आगे बढ़ता होगा कुत्ता उतना ही बढ़ता होगा आगे, और पीछे भाग जाता होगा। समझ पा रहे हो? यानी मेन वर्ब अगर रहेगा तो वर्ब आगे बढ़ेगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा तो नहीं आगे बढ़ेगा। नंबर 2, मॉडल्स जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये टोटल स्पीकिंग और राइटिंग के लिए पढ़ाने जा रहा हूं, राइट? इसका सेंस पढ़ना है। मॉडल्स इज टोटली अ सेंस, कॉमन सेंस। आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप करेगा स्पीकिंग में, राइटिंग में। तो आपको उसका व्यू सीखना है, मतलब इसका इसेंस क्या है, ना कि रटने से काम चल जाएगा। इसेंस पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब मैंने कहा कि मैं इस टेबल को उठा सकता हूं, उठा सकता। अब हमने बोला सकता हूं, राइट? मैं तो ये बोल सकता हूं ना कि मैं इस टेबल को उठाने में सक्षम हूं। बोलो, मैं इस टेबल को उठाने में सक्षम हूं। मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे पास शक्ति है, मैं इस टेबल उठा लूंगा। मेरे पास पावर है, कैपेसिटी है, स्टेमिना है, मैं सक्षम हूं, बोल सकते ना। लाइन एक ही है, हमने बोला किस तरह से, 5 तरह से बोला जी। तो इस पांचों को आप किस सेंस में बोल सकते हैं, उसी को मॉडल्स कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मॉडल्स की सहायता से ही बोला जाए अंग्रेजी। मॉडल्स एक माध्यम है जो इंग्लिश बोलने में, समझने में आपको हेल्प करेगा। मॉडल्स का यूज बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने में और लिखने में। अगर बढ़िया सीख गए तो आपके लिए वो वरदान हो जाएगा। क्लियर? मॉडल्स पढ़ाऊंगा 2 तरह से, एक स्पोकन में और एक ग्रामर में। तो अभी फिलहाल चल रहा है ग्रामर चल रहा है आपका, राइट? तो पहला हेडिंग बनाइए कैन। कैन, कैन। मॉडल्स में पहला हेडिंग क्या बनाया? कैन। और आपको पता है कि मॉडल्स का एक स्टूडियो है, कहां भाई? पॉसिबिलिटी, ड्यूटी, सजेशन। तो मॉडल्स कैन का यूज करते कहां है? तो कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी इन प्रेजेंट सेंस। प्रेजेंट में तेरे पास जितना पावर है, कैपेसिटी है, स्टेमिना है, सबके साथ तुम कैन का प्रयोग कर सकते हो। देखो लिखा, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। कैन का प्रयोग कर सकते हैं एबिलिटी में, ये तुमको सेंस दिखाएगा, पावर में एंड कैपेसिटी में। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा इस बैच को। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। अब समझो गौर से स्ट्रक्चर क्या कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। अंतर समझो, एक कैन का एक स्ट्रक्चर है, इसमें निकाला 5, इज एम आर प्लस एबल टू वी1 प्लस अदर वर्ड। हमने बोला आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका मतलब आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसका मतलब आई हैव पावर टू, आई हैव एबिलिटी टू, आई हैव कैपेसिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये तीनों इसके लिए है और वो इसके लिए है। समझा? तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी एक सेंटेंस को तुम 5 तरह से बोल सकता है। पकड़ पाया सब लोग? आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इट मीन्स आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। आई हैव कैपेसिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई हैव पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स, आई हैव एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो टोटल बोलने के लिए है, इस एग्जाम में नहीं पूछेगा कैन का प्रयोग कहां करते हैं, एक कंडीशनल में पूछेगा। ये नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं सबको। हाँ क्या बेटा? पावर 2 में वी1 है ना। आई हैव पावर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन,
आई हैव पावर टू लिफ्ट इट। एबल टू का मतलब हुआ कैन। कैन का मतलब सकना, सकना मतलब पावर, एबिलिटी, क्षमता। एग्जाम्पल लिख लो, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस एग्जाम्पल को चार और तरीके से बोल सकते हो ना। ही कैन लिफ्ट इट, चार बोल सकते हो। किसी बच्चे को आपत्ति, लाइफ में कोई दिक्कत हो ना सीधा मेरे पास आ जाओ। हाँ, और क्या। चलें आगे। पॉइंट रूल नंबर 2, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना। कैन का प्रयोग करते बेटा संभावना में। संभावना कितना परसेंट है भाई? 60%। ध्यान देना, किसी चीज के 60% तक। अरे गप न करो, जलवा बाहर दिखाना। कैन इज यूज विद सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, किसी के काम करने की संभावना ज्यादा हो, 60% हो तो कैन का प्रयोग करो। कैन प्लस बी प्लस नाउन, बी का मतलब होना। सी कैन बी अ नर्स, वह नर्स हो सकती है क्योंकि आपने कुछ देखा होगा उसे। यू कैन बी अ टीचर, पढ़ाते हुए देखा होगा। तो जहां भी संभावना 60% हो वहां कैन का प्रयोग करते हैं। सत्तर हुआ बदल जाएगा फिर। हाँ, यू कैन। चलें आगे। कैन हिंदी लिखवाने के अवसर है जी। अगला पॉइंट, रूल नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कैन का प्रयोग करते हैं कहां भाई? एक्सप्रेस हैबिट और नेचर। किसी व्यक्ति का आदत खराब है, नेचर वैसा बदल गया है, तो कोई हैबिट हो या नेचर हो उसके लिए कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, ईमानदार आदमी क्या है, किसी को हार्म करेगा? डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज आदमी, कैन डिसीव अस, जो एक बार धोखा देगा वो धोखा बार बार देगा। धोखेबाज आदमी से सावधान रहो। जिसकी फितरत में धोखा है वो धोखा देगा। ऐसे आदमी सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना भला देखते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति, कैन नॉट हार्म एनीवन, जो ईमानदार होगा किसी को हार्म नहीं करेगा। डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज आदमी, कैन डिसीव अस। पकड़ पा रहे हो? ये कह रहे बेटा हैबिट और नेचर। जैसे किसी व्यक्ति की आदत है चोरी करना, तो कहीं मौका मिलेगा कर लेगा। जैसे आदत है छपरी बनना, तो कहीं बन जाएगा। छपरी कहते हैं उसको जो अब शर्ट का बटन यहां तक खोल दिया है, बाल यहां लटका लिया है, चेन ऐसे घुमा लिया है, दाढ़ी यहां लटका हुआ है, चेहरा किसी कर्म का नहीं है, तो उसको छपरी बोलते हैं। हाँ, तो उसकी आदत है ऐसा होने का। चले आगे जी। अगला यूज,
मिटाऊं इसको? अगला कौन समझो क्या कहता है? यह चीज तुमको यहां समझ में नहीं आएगा। देखो, अगर वो कहता है कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, लिखो यदि बनाओ, इतना लिख लो कम से कम ऊपर का, कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, गिव एंड टेक। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, एक लाइन लिख लो, समझा देता हूं। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, गिव एंड टेक। उतार लिया? कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, बस इसको उतारो, नीचे मैं समझाऊंगा। कैन इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ रफ परमिशन, पहले जानो परमिशन क्या होता है, तब रफ समझ आएगा ना। नीचे भंडारा जो है ये इसी बिल्डिंग के द्वारा करवाया जा रहा है हम लोग के सहयोग से, तो तुम लोग सब सारे बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, खा सकते हो, जो भी रहे बता दे तुम लोगों को। मतलब इसी हम ही लोग मिलकर करवा रहे हैं, इसी बिल्डिंग के सहयोग से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बाहर बनाया है प्याऊ, पानी पीने की मशीन लगवाया है, तो इसी बिल्डिंग के सहयोग से लगाया जा रहा है। तो इसी बिल्डिंग मतलब इसमें हम मेन भूमिका हम लोगों का ही है, तो लगवाया जा रहा है, तो भंडारा भी करवाया जा रहा है। तो इसलिए आप सभी बच्चे इक्वल पार्टिसिपेटेड हो, आप सबका अधिकार है पानी पीने का, खाना खाने का। चलो पहले जानते हैं परमिशन होता क्या है। परमिशन का मतलब क्या समझते हैं? तो परमिशन लाइफ में तुम्हारे, गप न करो, परमिशन 3 तरह का होगा, समझो गौर से। कैसे सर? एक होगा जैसे मान लो तुम गए इंटरव्यू देने के लिए, दरवाजा बंद है, तो क्या तुम दरवाजा खोलते कहोगे और कैसे, ऐसे कहोगे? क्यों नहीं कहोगे भाई? क्योंकि आपका नेचर वहां फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब होता है शिष्टाचार, आप वहां फॉर्मल निभा, बिल्कुल आदाब से खोलोगे, मे आई कम इन सर बोलोगे ना। तो फॉर्मल शिष्टाचार के लिए कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, कहां करते हैं? इनफॉर्मल के लिए। तो फॉर्मल के लिए मे का प्रयोग करते हैं, मे सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जैसे बोला एग्जाम्पल हमने, मे आई कम इन सर, कमिंग नहीं, कम इन। बहुत बोलता कमिंग सर, कमिंग नहीं होता, कम इन होता है। मे आई कम, कम के बाद क्या लिखा? V1 लिखा है ना, तो मे आई कम इन सर। ठीक, ये हो गया फॉर्मल। तो जहां भी फॉर्मल हो, किसी फॉर्मल मतलब क्या होता है? किसी भी अनजान लोगों से मिलो, चाहे वो इंटरव्यू हो या ना हो। मार्केट में गया कोई अनजान व्यक्ति है, मे आई टेक इट, मे आई हैव अ टॉक विथ यू, मे आई हैव अ लॉन्च विथ यू, मे आई हैव अ टॉक, कुछ भी बोलना हो, मे आई यूज योर पेन प्लीज। तो मे का प्रयोग वहीं करेंगे जहां क्या हो? शिष्टाचार निभाना हो। ठीक। दूसरा आता है, जैसे मान लो आपके घर में कमरे में ऐसे लगा करके छोटा भाई अंदर है, छोटा भाई, तो क्या छोटा भाई है तो गेट खोलोगे, मे आई कम इन सर, ऐसे बोलोगे? पता है कि हमसे छोटा है, दरवाजे को लात से मारोगे, कैन आई कम इन। तो कैन आई कम इन इसलिए बोलोगे कि अंदर कुछ बदमाशी करो, समझ जाएगा कि कोई आ रहा है, कहीं गड़बड़ हो तो समझ जाएगा। तो कैन आई कम इन का मतलब हो गया इनफॉर्मल। क्या हो गया? तो दूसरा ही होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब शिष्टाचार नहीं, जैसे कोई चिप्स खा रहा दोस्त, उठा के मुंह डाल लिया, कैन आई टेक इट, कैन आई। तो कैन का मतलब रफ, क्या हुआ? इसी कैन को रफ कहते हैं, इनफॉर्मल रफ कहते हैं। मतलब दोस्त है, यार है, कहीं ठोक दिया, कहीं पीट दिया, कहीं कूट दिया, क्या हो गया? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देना, कैन के साथ सर का प्रयोग नहीं करते। बोलते हो तुम यहां पे कैन आई कम इन सर, तो गलत हो जाएगा, बोलना पड़ेगा कैन आई कम इन। हाँ, ऐसा ही होगा। कैन के साथ सर नामक शब्द नहीं आते। मैं तो आया, सही किया।
तो फॉर्मल में सर आते हैं, इनफॉर्मल सर शब्द नहीं आते। तो कैन आई कम इन बोलो, कैन आई कम इन सर नहीं होगा। समझ में आता आया? तो इनफॉर्मल तुम कहीं बोल सकते हो, दोस्त के साथ, छोटे के साथ, घर में, परिवार में। और मैं क्या करूँ, सिर्फ फॉर्मल के साथ। यहां तो बात समझ में आ गया जी? हटाओ इसको, लिख लिया सबने? देख लिखते रहो ना, लिखते रहो साथ साथ। हो गया? कैन के साथ सर नामक शब्द नहीं आएगा, मे के साथ सर आएगा। और तीसरा जो होता है, तीसरा उतार लिया इसको, तीसरा जो होता है पोलाइट होता है। क्या होता है जी? पोलाइट, समझो पहले ही लिख दिया। पोलाइट पहला हुआ फॉर्मल, दूसरा हुआ और तीसरा हुआ वुड और कुड से क्या होता है? पोलाइट। पोलाइट क्या होता है भाई? जैसे मान उठा के तुमको बाहर कर दिया, बाहर जाओ, अब तुम बाहर गए, अब तुमको लग रहा है कि भाई क्लास से बाहर सर ने कर दिया पोलाइट, सर अंदर आ जाऊं सर, बटरिंग कर रहा है, सर आए दो सर, क्या हो गया? बटरिंग। बटरिंग मतलब पोलाइट। और पोलाइट के लिए क्या आता है? वुड, और वुड के साथ प्लीज सब चाहो लगाना तो बीच में आता है, और बाकी सबके साथ प्लीज सेंटेंस के लास्ट में आता है। नहीं समझ में आया? प्लीज वर्ड अगर लगाना चाहो तो कहां लगाओगे? सबसे, लेकिन वुड के साथ कहां लगाओगे? बीच में। तो ये दो यूज है इसका, वुड प्लस प्लीज। प्लीज अगर लगाना चाहो तो कहां लगाओगे? ना चाहो लगाना तो मत लगाओ। वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी प्लीज, लिखो। तो पोलाइट में वुड या कुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी। तो पोलाइट के लिए वुड या कुड का प्रयोग करते हैं बच्चे। 10 बजे का बैच अपने आप में एक सुपर बैच है, सारे बच्चे मेहनती, इस बैच से मेरा खास लगाव है। उतार लिया यहां तक? एग्जाम्पल दूं? बहुत सुंदर। लिखो 50, जितना मन लिखो एग्जाम्पल। मे आई कम इन सर सही है, मे आई यूज कैन आई कम इन से गलत हो जाएगा। कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, वुड यू प्लीज लेंड मी 5000, सब सही है जी। और कैन का प्रयोग खत्म हो गया आपका। वुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज। अब किसी से 5 रुपए मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना। रिक्वेस्ट करने के लिए हमेशा हम लोग वुड और कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज। वुड और कुड हमेशा कहां आता है? रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटनेस के लिए। कैन के साथ सर नहीं आएगा, बाकी सबके साथ सर आ सकता है। चलें? तो इसके साथ कैन का प्रयोग खत्म हो गया। उधार लेना, कैन का प्रयोग खत्म हो गया पूरा। ये लिखो लिखो, आराम से लिखो।
हो गया बालक, ये हो गया था ना। वो तो खत्म। चलिए घर चलते हैं।